इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सांसद नकुलनाथ के साथ 5 दिन के प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बैतूल में हुए आदिवासी युवक के साथ मारपीट के वीडियो वायरल होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज असुरक्षित है। पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये तो हर जगह हो रहा है, कुछ चीजें सामने आ रही हैं। प्रदेश में आदिवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार, आदिवासी पूरे प्रदेश का असुरक्षित है। वहीं कुछ दिनों पहले सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को भाजपा ज्वाइन करने की सलाह दी थी, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान सुमित्रा महाजन के भाजपा में बुलावे को लेकर मुस्कुराते हुए कहा कि आप क्या कहते हैं। वो कह रही है अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। छिंदी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ ने जनसभा में कहा, छिंदी के युवाओं को भी स्किल सेंटर भेजें, वे वहां भ्रमण करें और अपनी रुचि के अनुसार विषयों में दाखिला लें। इससे वे रोजगार से जुड़ेंगे या फिर स्वयं का रोजगार स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि छिंदी से भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और शिक्षा हासिल करें। सांसद नकुलनाथ ने जनसभा में कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी मुझे आपका वही प्यार और विश्वास प्राप्त होगा और फिर से हम लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतकर जिले का नाम देश और प्रदेश में रोशन करेंगे। किसी नेता ने आदिवासी समाज का ध्यान रखा है तो वो केवल कमलनाथ जी हैं। आज अगर आपकी जमीन सुरक्षित है तो वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि कमलनाथ जी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से निवेदन करके ये कानून बनवाया कि हमारे आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रह सके। छिंदी ब्लॉक के हेडक्वार्टर छिंदी में आकर आपसे भेंट हुई, बहुत खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आप लोगों ने हमेशा कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास दिया है। 42 साल पुराना राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा में आप वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद फिर से कमलनाथ जी और मुझे देंगे, आप सभी का। मुझे पूरा विश्वास है। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपका ध्यान सच्चाई की तरफ बोल रहा हूँ कि मेरा इतना पुराना संबंध है। यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों वायरल बुखार के साथ खांसी सर्दी के मरीज बढ़ गए हैं। उल्टी दस्त के भी कई मरीज आ रहे हैं। इस वजह से इन दिनों जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बीते कुछ दिनों से मौसम बदल जाने से कभी तेज धूप तो कभी बरसात के कारण मौसम में हो रहे बदलाव से बीमारियां पनप रही हैं। चिकित्सक दवा के साथ रोगियों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जैसा भी मौसम चेंज हुआ है हमारा, उस हिसाब से जैसी बीमारियां बढ़ रही है, जैसे वायरल बढ़ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम बढ़ रहा है, उससे आप लोग अपनी सावधानी एक दूसरे से दूर रह के बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखें अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को केयर करें। ज़्यादा ऐसा ठंडा गर्म खटाई ना खाएं। निगम कमिश्नर के तबादला हुए महीना होने लगा, इसके बाद भी स्थायी कमिश्नर न होने से नगर निगम के हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। वहीं शहर में निगम व्यवस्था दम तोड़ रही है और कर्मचारियों के साथ अब ठेकेदारों में भी आक्रोश बढ़ रहा है। इसी के चलते आज निगम के ठेकेदार प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे से मिलने पहुंचे और बकाया पेमेंट दिलाने की मांग की। स्थिति ये है आज की, ठेकेदार अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, अपने वर्करों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास राशन की, और उनके पूरे मजदूर इसलिए सब काम छोड़ के भाग रहे हैं और मार्केट में इनकी वैल्यू पूरी घटती जा रही है। सीमेंट वाला, लोहा वाला दिन रात से के चक्कर लगा रहा है, धमकी दे रहा है और निगम के नाम से उनके कोई माल नहीं दे रहा है। ऐसे में ठेकेदार क्या करे, कहाँ जाएंगे? या कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए आज नए कमिश्नर साहब आए
सभी ठेकेदारों ने मिलकर उनसे अपनी बात रखी। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले 130 यूनिपोल और जेंट्री गेट शहर में शान से खड़े हो रहे हैं। इनमें विज्ञापन नियमावली की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मानकों के विपरीत यूनिपोल व होर्डिंग लगाकर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि नियमों को संभालने वाली संस्था नगर निगम में मूक दर्शक बनी हुई है और नियमावली को ठेंगा दिखाया जा रहा है। यूनिपोल होर्डिंग लगाने के लिए खुले तौर पर मानकों की उड़ रही धज्जियां राहगीरों पर भारी पड़ रही हैं। सेवा संस्कार समिति एवं रॉयल क्लब द्वारा कई वर्षों से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी PG कॉलेज मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का 15 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें 48 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता के अंतिम दिन सारणी टीम विजेता रही, जिसे पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह और समिति अध्यक्ष शंटी बेदी उपस्थित रहे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शायद छिंदवाड़ा में इतना बड़ा क्रिकेट का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और इसको और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का समिति ने संकल्प लिया है, जिसमें अगले वर्ष प्रथम पुरस्कार 5 लाख और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है, ताकि देश भर की टीम छिंदवाड़ा में आए और क्रिकेट के मामले में छिंदवाड़ा का नाम रोशन हो। आज इस समापन में सारणी क्लब द्वारा ये मैच को जीत के इसकी विजेता बनी है वो सारणी क्लब टीम, और अगले वर्ष भी इसी प्रकार इससे बड़ा कार्यक्रम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। संभवतः मैं आज यहाँ से घोषणा करना चाहता हूँ, जो इस बार प्रथम पुरस्कार 1 लाख और द्वितीय 50,000 था, इसको बढ़ाकर हम हमारी टीम से चर्चा करने के बाद इसको प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए करके इसको आयोजित करेंगे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB,
निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी होने के बाद भी मोटर मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर और ट्रक एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि खनिज अधिकारी द्वारा जबरन वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। खनिज अधिकारी को हटाओ, अभी हटाओ, अभी हटाओ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब पहले ये होता था कि 45 दिन की परमिशन मिलने के बाद वही परमिशन रिन्यूअल हो जाती थी, नए सिरे से हमको पूरे पेपर सबमिट नहीं करना पड़ता था, वो रिन्यूअल हो जाती। जो फीस रहती थी शासन की, वो फीस पटा के हम लोग को वही अनुमति खनिज विभाग द्वारा मिल जाती। वर्तमान समय में खनिज अधिकारी महोदय का कहना यह है कि 15 दिन की परमिशन मिलेगी और आपको फिर नए सिरे से आपको फिर से का पेपर पूरे जमा करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। आगे कार्रवाई हमारी अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में, हम लोग अभी धरने पे बैठे हैं। अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती तो आगे मुख्यमंत्री महोदय से भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री राम मंदिर छोटी बाजार रामलीला मंच में बसंत पंचमी मां सरस्वती के उत्सव रामदास जी चौबे बाबा की जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार आज सत्य धर्म मंडल श्री राम मंदिर के द्वारा जनेऊ संस्कार सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनेऊ संस्कार में 17 बटुकों का जनेऊ संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति में भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। लगातार 20 वर्षों से बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन इसलिए जरूरी है, उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना। किसके समीप किसको ले जाएं? तो इन बटुकों को आज से भगवान के पास ले जाने का नाम ही उपनयन संस्कार है। इसलिए इस बार 17 बटुकों का उपनयन संस्कार किया जा रहा है। वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई द्वारा आज बसंत पंचमी के महोत्सव के उपलक्ष्य में मां सरस्वती पूजन एवं महिला शक्ति मिलन सम्मेलन का आयोजन श्रेयांश टॉकीज में किया गया। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके इस संगठन की शक्ति, इस संगठन के महत्व के बारे में सभी महिलाओं को अवगत कराया गया। कैसे इस संगठन के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे से मिलकर एकजुट होकर हम अपनी हर अच्छी या बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, इसके ऊपर रोशनी डाली गई। बीती रात और आज सुबह शहर में 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, जिसमें आज सुबह म्यूजियम के समीप सामने से आ रही पिकअप ने स्कूल जा रहे छात्र को टक्कर मार दी। जानकारी है कि उदित डहरिया विद्या भूमि स्कूल में 12वीं का छात्र था, जो एरकांस सिटी खजरी का रहने वाला है। पिता रजिस्ट्रार के पद पर देवास में पदस्थ हैं। उदित स्कूल जा रहा था, तभी सामने से आ रही पिकअप वाहन ने उदित को टक्कर मार दी, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना में कल रात नागपुर रोड पर चंदनगांव शराब भट्टी के पास 21 वर्षीय सुमित मंडराहा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।